Good morning, students. Today we discuss the topic of structure of antibody molecule. That is the topic of chapter 8. ये आपके चैप्टर 8 का टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी मॉलिक्यूल. तो एंटीबॉडी मॉलिक्यूल से पहले सबसे पहले हम बात करते हैं कि टॉपिक इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी. टॉपिक इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी. एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज that is acquired from the environment. Acquired from the environment. Environment में आपने सुना होगा बेटा एंटीबॉडी. सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटीबॉडी. एंटीबॉडी का मतलब यहाँ पे क्या होता है? एंटी का मतलब क्या है बेटा? अगेंस्ट. और बेटा यहाँ पे लाइफ, बॉडी या बायोटिक भी लिख सकते हैं. ऑफ डिजीज कोजिंग ऑर्गेनिज्म. ऑफ डिजीज कोजिंग ऑर्गेनिज्म. बायोटिक भी लिख सकते हो आप. थोड़ा बॉडी मतलब जो ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट है वो एंटीबॉडी है. अब उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडी प्रेजेंट होंगी बेटा. दैट इज बी लिम्फोसाइट्स एंड ऑल्सो टी लिम्फोसाइट्स. सबसे पहले मैं बात करता हूं दैट इज प्राइमरी रिस्पॉन्स. दैट इज प्राइमरी response. Okay, that is known as slow response. That is known as slow response. When a microbe enter in the human body. बेटा अगर कोई भी माइक्रोब एंटर करता है ह्यूमन बॉडी में फर्स्टली, तो बेटा सबसे पहले बॉडी के अंदर वो क्या करेगा? एक्सपोजर करेगा या बॉडी के अंदर क्या शो करेगा? सिम्टम्स शो करेगा. सिम्टम्स शो एंड देन एंटीबॉडी क्या हो जाएंगी बेटे? एक्टिवेट. एंटीबॉडी क्या हो जाएंगी? एक्टिवेट. सबसे पहले मैंने बताया कि अगर कोई भी माइक्रोब फर्स्टली पहली बार अगर एंटर करता है ह्यूमन बॉडी में तो सिम्टम शो करेगी हमारी एंटीबॉडी. बट जो हमारी ह्यूमन बॉडी है वो तो सिम्टम शो करेगी और जो एंटीबॉडी है वो एक्टिवेट हो जाएगी. मतलब कि जब भी कोई माइक्रोब एंटर करेगा तो हमारी बॉडी धीरे 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 उस एंटीजन को, उस माइक्रोब को क्या कर देगी? किल कर देगी. बट सेम माइक्रोब, बट उसके अगेंस्ट मैं पहले ये बता देता हूं बेटा. अगेंस्ट क्या बन गई? उसके अगेंस्ट मेमोरी. क्या बन गई उसके अगेंस्ट? मेमोरी. मेमोरी का मतलब यहां पे क्या है बेटा कि यहां पर जो एंटीजन है, जो हमारा माइक्रोब है उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी में मेमोरी बन गई. अगर सेम माइक्रोब एंटर करता है दोबारा से, तो हमारी बॉडी क्या शो करेगी बेटा? सेकेंडरी रिस्पॉन्स. दैट इज सेकेंडरी रिस्पॉन्स. एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स का मतलब ये तो स्लो था बेटा. हमारी बॉडी को पता था कि उसको जो हमारा पैथोजन है उसको किल कैसे करना है. बट जब सेकेंडरी रिस्पॉन्स आएगा तो मतलब वो फास्ट होगा. बॉडी नोज अबाउट हाउ टू किल द माइक्रोब. इसको हम फास्ट रिस्पॉन्स भी बोल देते हैं या एमनेस्टिक रिस्पॉन्स भी बोल देते हैं या एनामनेस्टिक भी बोल सकते हैं. एमनेस्टिक और एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स. ओके, दैट इज योर प्राइमरी रिस्पॉन्स. प्राइमरी का मतलब क्या होता है बेटा? जो फर्स्ट होता है, मतलब जो फर्स्ट रिस्पॉन्स होगा वो स्लो रिस्पॉन्स होगा. अगर माइक्रोब एंटर करता है ह्यूमन बॉडी में तो सिम्टम शो करती है हमारी एंटीबॉडी एक्टिवेट होंगी. किसके अगेंस्ट? मेमोरी के. कुछ माइक्रोब्स एंटर करते हैं दोबारा से, अगर वही माइक्रोब सेम माइक्रोब एंटर करेगा तो हमारी बॉडी शो करेगी सेकेंडरी रिस्पॉन्स एंड दैट इज नोन एज एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स. ओके बेटा, क्लियर है? नेक्स्ट इसमें आते हैं बेटा एंटीबॉडी मॉलिक्यूल में. एंटीबॉडी मॉलिक्यूल में हम बात करते हैं दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी मॉलिक्यूल. इसकी जो शेप है बेटा वो वाई की जैसी है, वाई अल्फाबेट की जैसी. वाई अल्फाबेट है, वाई अल्फाबेट. दैट इज नोन एज एंटीबॉडी मॉलिक्यूल. इसमें बेटा क्या है? दो हैवी चेन है. एक ये हैवी चेन है, एक ये हैवी चेन है. दो लाइट चेन है, दैट इज दिस वन. दो हैवी चेन होंगी तो दो हैवी चेन और दो लाइट चेन. हम यहां लिख लेते हैं हैवी चेन कितनी है? 2. और लाइट चेन कितनी है? 2 है बेटा. तो फॉर्मूला यहां पे मतलब इसको इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं H2L2. सबसे पहले मैं बात करता हूं बेटा डाइसल्फाइड बॉन्डिंग की. मतलब जो ये आपस में अटैच है वो किसकी वजह से है बेटा?
डाइसल्फाइड बॉन्ड की वजह से। किससे है बेटा? डाइसल्फाइड बॉन्ड। ओके, हम इसको टिक करते जाते हैं जो जो हमने क्लियर कर लिया। हैवी चेन, ये वाली क्या है बेटा? जो छोटी चेन है वो है बेटा लाइट चेन, ये हमारी लाइट चेन है। अब मैं बता रहा हूं बेटा डाइसल्फाइड बॉन्ड को ये ऐसे अटैच किया हुआ है, मतलब इस पूरे मॉलिक्यूल को जोड़ने का काम डाइसल्फाइड बॉन्ड का है। अब कह रहा है बेटा एंटीजन बाइंडिंग साइट, इसके अंदर क्या होता है बेटा? एक की एंड लॉक मैकेनिज्म होता है। दैट्स, देखिए बेटा ये मार्कर है आपका और इस मार्कर को हम यहां रखते हैं ऐसे, और की एंड लॉक मैकेनिज्म का मतलब अगर मार्कर में यहां कोई गैप है तो इसका मतलब क्या है कि यहां कोई एंटीजन आके यहां बाइंड हुआ है, ऐसे ऐसे बाइंड हुआ है, और अगर कोई भी माइक्रोब यहां पर एंटर करता है तो वो क्या करेगा? उसको ऐसे किल कर देगी। दैट मींस कोई भी एंटीजन हमारी बॉडी में यहां एंटर करेगा तो ये बिल्कुल ऐसे बंद होगी और वो एंटीजन इसके बीच में क्या हो जाएगा बेटे? ट्रैप हो जाएगा। दैट इज नोन एज की एंड लॉक मैकेनिज्म। दैट मींस बेटा एक लॉक है, उस लॉक के स्पेस में हम माइक्रोब डालते हैं और माइक्रोब को डालने के बाद ऐसे घुमा देते हैं हम की को, तो क्या होंगे बेटा? जो माइक्रोब्स है, जो बैक्टीरिया है, वो क्या हो जाएंगे? किल हो जाएंगे। सेम जो हमारी एंटीबॉडी है वो सारे माइक्रोब को इकट्ठा करके यहां पर लेके आएंगी, या एंटीजन यहां पे आके बाइंड होगा, और ये जो वेरिएबल रीजन है ना बेटा, ये मैं बाद में बताऊंगा, ये इनको क्या करेंगे बेटा? यहां पर किल कर देंगे। ये वेरिएबल रीजन होता है लाइट चेन का ताकि आगे मूव करे, ये वेरिएबल रीजन होता है हैवी चेन का ताकि ये नीचे के साइड मूव करे, और ये इनको क्या करेंगे बेटा? किल कर देंगे। कांस्टेंट रीजन का मतलब ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है ये मूव नहीं करेगा, ये वाला जो रीजन है ये मूव नहीं करेगा, ओनली ये और ये मैंने डिफरेंशिएट भी कर रखा है, ये रीजंस मूव करेंगे। ओके, कोई भी एंटीजन बाइंड करते दैट इज एंटीजन बाइंडिंग साइट, यहां पर एंटीजन बाइंड करेगा। अ पर्टिकुलर बेटा दैट इज हैवी चेन, दैट इज आल्सो हैवी चेन, तो दो हैवी चेन है, दो लाइट चेन है, डाइसल्फाइड बॉन्ड से अटैच है। फंक्शन है कि यहां पर एंटीजन बाइंडिंग साइट है, की एंड लॉक मैकेनिज्म होगा जो उसको किल करेंगे। दूसरा आता है बेटे हमारा, ये हमारा आईजीजी है। हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडीज होती हैं। आईजीजी जो प्रोटेक्ट करेंगी बॉडी फ्लूइड को, एक आईजीए है जो प्रोटेक्ट करेगी बॉडी सरफेस को, एक आईजीएम है जो प्रोटेक्ट करेगी ब्लड स्ट्रीम को, एक आईजीई है दैट इज हाइपर सेंसिटिविटी, मतलब बॉडी में अगर मान लो एलर्जी होगी बेटा, एलर्जी, तो वो करेगा कौन बेटा? एलर्जेंस कोज करेंगे। एलर्जेंस कौन होते हैं बेटा? एलर्जी कोजिंग एजेंट। एलर्जेंस कौन होते हैं बेटा? एलर्जी कोजिंग एजेंट। और जैसे एलर्जन एंटीबॉडी बॉडी में एंटर करते हैं, एलर्जेंस एंटर करते हैं तो बॉडी में ये एंटीबॉडी जनरेट होती है, दैट इज नोन एज हाइपर सेंसिटिविटी। मतलब कि अगर बॉडी में कोई भी सेंसिटिव थिंग होती है तो सबसे पहले बॉडी में ये सीक्रेट होगा। जैसे मदर का जो पहला जो गाढ़ा दूध होता है उसमें कौन सी एंटीबॉडी होती है? आईजीए। कौन सी होगी बेटा? आईजीए। अब हम बात करते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी, हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम टॉपिक पढ़ रहे हैं बेटा एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बाद लिम्फोसाइट्स का। ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी हो गया हमारा। अब हम बात करते हैं टू टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट्स की। टू टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट्स, वन इज बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट्स ये होता है बेटा प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी। ये क्या करता है बेटे? प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी। और जो टी लिम्फोसाइट्स है बेटे, क्या बेटा? टी लिम्फोसाइट्स है वो क्या करेगा बेटा? हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी। जैसे आपने सुना होगा बेटा जब कभी भी बॉडी में एचआईवी एंड होता है, एचआईवी होता है तो सबसे पहले हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स इन्फेक्ट होते हैं। क्या होते हैं बेटा? हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स इन्फेक्ट। ओके, तो बेटा ये फंक्शन है बी लिम्फोसाइट का कि बी लिम्फोसाइट क्या करेंगे? प्रोडक्शन करेंगे एंटीबॉडी का, और टी लिम्फोसाइट क्या करेंगे बेटा? हेल्प्स करेंगे बेटा किसमें? प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी में। ओके, तो बेटा सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंटीबॉडी। एंटीबॉडी का काम ये होता है बॉडी में कि कोई भी माइक्रोब आया है, कोई भी पैथोजन आया है तो उसको क्या करेगा बेटे? किल कर देगा। अब पर्टिकुलर कोई भी माइक्रोब है, कोई भी वायरस है, पैथोजन है, वो उसको क्या कर सकता है बेटे? किल कर सकता है। ओके, आई होप बेटा यू एंजॉइंग द लेक्चर। नेक्स्ट टॉपिक में हम करेंगे बेटा इम्यून रिस्पॉन्स। नेक्स्ट टॉपिक में हम करेंगे बेटा इम्यून
response. Okay, please like and subscribe my channel for further motivation.